अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद जुनैद इस्माइल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सहर राइट्स 492। ख़वातीन हज़रात, आज हमने बात करनी थी पाकिस्तान की करंट सिचुएशन के बारे में, पाकिस्तान की सियासी और माशी सूरत हाल के बारे में। जिस तरह आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम अपने अरूज पर है और इसी तरह माशी अदम इस्तेहकाम भी अपने अरूज पर है। पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो दिन ब दिन अबतर से अबतर होती जा रही है। जिस तरह माशी सूरत हाल में फ्लक्चुएशन आ रही हैं और वो दिन ब दिन ऊपर की तरफ जा रही है, अप हो रही है, इसी तरह जो सियासी टेम्परेचर है वो भी अप हो रहा है और जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो भी अपने अरूज पर है। हुक्मरानों की अपनी जो धड़ेबाजी हैं, मुकाबलाबाजी हैं और ज़िद है और सियासी नाइत्तेफाकी वो भी अपने अरूज पे है। पाकिस्तान जितना ही मुआशी ज़वाल की तरफ जा रहा है, हुक्मरान भी अपने सियासी ज़वाल की तरफ गामज़न हैं। हुक्मरानों ने मुआशी रेफरेंडम या मुआशी जो इस्लाहात हैं उसके लिए तो किसी किस्म के काम करने के लिए तैयार या गामज़न नहीं है, जबकि वो सिर्फ उस वक्त बात करने के लिए तैयार हैं जब इलेक्शन की डेट या इलेक्शन की तारीख दी जाए। और ये तमाम सियासी पार्टियां, एक तरफ ये जिद है कि वो इलेक्शन की डेट दिए जाने पर ही मुआशी या सियासी रेफरेंडम करेंगे, जबकि दूसरी तरफ ये जिद है कि सियासी मुआशी रेफरेंडम तो हो जाए या मुआशी इस्लाहात तो हो जाए, लेकिन जो इलेक्शन की डेट है वो फिक्स ना हो। ये जो धड़ेबाजियां या हुकूमत की नालायकी कह लें, और इसी तरह अपोजिशन का वो जो प्रेशर डेवलप, जो अपोजिशन जो ग्रुप होता है प्रेशर डेवलप करने वाला, वो भी प्रेशर डेवलप नहीं हो रहा। अब रिजल्ट क्या निकलेगा कि जिस तरह पाकिस्तान में ये मुआशी दिवालिया का तो हम नाम सुनते हैं, असल में टेक्निकली तो हम डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। वो इस तरह से कि जिस तरह महंगाई की रेशियो है, इन्फ्लेशन जो रेट है और इसमें मज़ीद जो जिस तरह राइज आ रहा है, इससे साफ ज़ाहिर है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर, टेक्निकली तौर पर दिवालिया या डिफ़ॉल्ट हो चुका है। अब बात करेंगे कि हुकूमत इसमें संजीदा क्यों नहीं है। सिर्फ यही हुकूमत नहीं, बल्कि जो भी हुकूमत आती है पाकिस्तान में वो संजीदा क्यों नहीं आती, क्योंकि ये पॉलिसी इस तरह की है, जो कैपिटलिज्म है उसकी पॉलिसी इस तरह की होती है कि अवाम के जो मसाइल हैं उनको संजीदा ही नहीं लेना। पाकिस्तान के जो भी इस वक्त मसाइल हैं, मुआशी मसाइल हैं, चाहे सियासी मसाइल हैं, उनका आसानी से हल निकाला जा सकता है, लेकिन वजह ये है कि संजीदगी नहीं दिखाई जाती और ये जानबूझकर संजीदगी नहीं दिखाई जाती। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की मुआशी सिचुएशन जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है अगर पाकिस्तान भारत से जो अपने ताल्लुकात हैं, जो तिजारती ताल्लुकात हैं, उनको रिज्यूम कर दे, दोबारा से स्टार्ट कर दे। तो मुआशी जो वो है, जिस तरह हम दिवालेपन का शिकार हो रहे हैं, तो उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी लाई जा सकती है, लेकिन कोई भी हुकूमत इस तरफ संजीदगी नहीं दिखाएगी। दूसरा सेक्टर जिसमें काम करके पाकिस्तान अपने इस मुआशी जो वो है क्राइसिस है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसको कंट्रोल कर सकता है, और वो सेक्टर है आईटी सेक्टर, या जो डिजिटल मार्केटिंग है, ऑनलाइन मार्केटिंग है, या जो ऑनलाइन सेक्टर है, ऑनलाइन अर्निंग है। पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसमें भी संजीदगी नहीं दिखाएगी और कोई खातिर खा काम नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि इस अगर हुकूमत या मुआशी सूरत हाल जैसे ही बेहतर होते हैं तो जो उस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट होगी उसको एज मिलेगा। और सिटिंग गवर्नमेंट चाहती है कि अगर पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल या पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर खुद कफील हो जाता है, उसके आम एक आदमी जो ले मैन है वो भी अगर खुद कफील हो जाता है, तो इनकी जो एक तरह से अजारादारी है, जो एक उन्होंने अपनी क्रिएट की हुई है, एक तरह से अवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली और हमेशा मुख्तलिफ मंशूर लेकर, मुख्तलिफ नारे लेकर बेवकूफ़ बनाने वाली जो वो है, एक तरह से उन्होंने ट्रिक पकड़ी हुई है, वो उनकी नाकाम हो जाएगी। इस वजह से जितने भी हल जो है कि आम से इंसान को मालूम है कि पाकिस्तान में ये यानी जो सिचुएशन बनी हुई है इसके फलां फलां हल हो सकते हैं, लेकिन हुकूमत इस तरफ संजीदगी नहीं दिखाती, और ये गैर संजीदगी प्लान्ड मनसूबा बंदी के तहत ही होती है। अगर हुकूमत या जो एक थिंक टैंक्स होते हैं वो इन चीज़ों को कंट्रोल करने पे आए तो शायद ये महीनों की बात हो। असल वजह ये है कि उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान की आवाम कहीं पे भी टेक्निकल पॉइंट्स से अब जितना भी महंगाई हो, लोग अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे, अपनी शख्सियत को डिफेंड करेंगे, अपना जो ख़ास उनका स्फेयर है ना उसी के अंदर रहते हुए उन लोगों को डिफेंड करने की और ब्लाइंडली डिफेंड करने की कोशिश करेंगे।
जब हुकूमत और दूसरे जो भी सियासी हल्के हैं, जो मुक़्तदर हल्के हैं, वो जब ये बात जानते हैं, इस वजह से वो संजीदगी की तरफ आते ही नहीं है। जब भी पब्लिक प्रेशर इन चीज़ों की तरफ होगा, पब्लिक का प्रेशर है फलां हुकूमत आए फलां हुकूमत जाए, पब्लिक का प्रेशर ये है कि फलां पर्सनैलिटी, जब पब्लिक का प्रेशर इन इश्यूज की तरफ, इन स्पेसिफिक इश्यूज की तरफ आएगा, यानी महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसमें जो इलिटरेसी है, इन खास सोशल इश्यूज की तरफ आएगा, तब हुकूमत संजीदा होगी। लेकिन पब्लिक के इश्यूज और हैं, कंसर्न्स और हैं, इस वजह से हुकूमत भी गैर संजीदगी दिखाई हुई है। ये हमें सोचना है कि हमारे असल इश्यूज क्या है। हमारे असल इश्यूज माशी सूरत हाल है, 2 वक्त का खाना है, या हमारे असल इश्यूज ये हैं कि फलां लीडर को सीट मिली है या फलां लीडर को नहीं मिली। हमें सोचना होगा। हमारे लिए सोचने की बात यह है कि हमें सादगी का और कुर्बानी का, हुब्बुल वतनी का दर्स वो बंदा दे रहा है जिसकी अरबों के असासे बाहर हैं और उस पर अरबों की करप्शन है। हमें कानून की मसावत का या कानून की पासदारी का दर्स वो बंदा देता है जो खुद कई दिनों से अदालत नहीं जा रहा। हमें सोचने की बात है कि वो बंदे हमें ईमानदारी की और पाकिस्तान से मोहब्बत की, मुहिब्बुल वतनी के वो देते हैं, दर्स देते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 1 टका काम नहीं किया, उल्टा यहाँ से खाते रहे हैं और यही बाहर ले गए हैं। तो हमें ये कॉमन सेंस यूज करने की, और हर उस चीज़ के लिए हम इस्लाम की दावत वो बंदा देता है जिसकी ज़िंदगी में इस्लाम नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो हर पार्टी के लिए चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि बजाय लीडरान के वो करने, पुष्ट पनाही करने के, उनके हर अच्छे बुरे काम को, उनके गोबर को भी सोना साबित करने के बजाय हमें चाहिए कि हम अपने जो ओरिजिनल इश्यूज हैं, जो सोशल इश्यूज हैं, उनके लिए आवाज़ बुलंद करें।